अध्याय 13। कुछ दिनों बाद सुग्रीव को तारा के वहां आने का कारण पता चला। वो बाली को वो धन लौटाने आई थी जो उसने उसके पिता को ऋण के रूप में दिया था। उसे बहुत दुख महसूस हुआ कि उसने वो धन उसे सौंपने की अपेक्षा ऋक्षराज के हाथों में दे दिया था। ये धन उसने अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित किया था और वो उभयलिंगी सारा का सारा धन खजूर की ताड़ी और भांग पर उड़ा डालेगा। वो कम से कम उसका धन्यवाद तो कर सकती थी। उसने एक लंगोटी में खड़े रहकर धूल और कालिक से सने और तेज धूप के नीचे पत्थर तोड़कर स्वयं को उपहास का पान बना लिया था। बाली ने ऐसे प्रदर्शित किया था जैसे सब कुछ सामान्य था। न ऋक्षराज ने और न ही बाली ने उनके बीच हुई लड़ाई के बारे में कुछ कहा था। बाली उन लड़कियों को छोड़ने वैद्यराज सुषेण की कुटिया तक उनके साथ गया था और वापस लौटने पर उसके पास से किसी दुर्गंधयुक्त मरहम की बू आ रही थी जो वैद्यराज ने उसे दी थी। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा था कि वह इसे सुग्रीव के फटे हाथों पर मल दे। जब सुग्रीव ने इसका विरोध किया तो बाली ने उसे डांट दिया था। सुग्रीव जानता था कि यह बाली का खेद प्रकट करने का अपना ढंग था और यही तरीका था उसके भाई का उससे प्यार जताने का। वो एक ही समय में उसे मार भी रहा था और सहला भी रहा था। सुग्रीव ने उसे किसी जाल में फंसा महसूस किया जिससे वो कभी बच नहीं सकता था। सुग्रीव का यही भाग्य था कि वो अपने रौबदार भाई के संरक्षण में रहे और इसका वो बुरा नहीं मानता था। जिस प्रकार बाली के स्पर्श करने पर तारा शर्मा उठी थी, इससे उसका मन कड़वासा हो गया था और वो बार बार उस दृश्य को अपने मन में याद करता रहा था और स्वयं को समझाने का प्रयास कर रहा था कि इसका अर्थ कुछ नहीं था। सुग्रीव अब पूरी तरह आश्वस्त हो गया था कि वो नगर अब कभी नहीं बनेगा, निकट भविष्य में भी नहीं और न ही उन दोनों के दिन रात काम करने से। उन्हें कुछ श्रमिकों की आवश्यकता थी और किसी ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता थी जिसे विनिर्माण योजना का गहरा ज्ञान हो। उसके भाई को ये साधारण सी बात कभी समझ नहीं आएगी और वो अपने भाई के साथ और अधिक बहस नहीं करना चाहता था। बाली जाटोने में विश्वास अवश्य रखता था, लेकिन ऐसे जाटोने में नहीं जिसमें किसी अज्ञात देवता को बकरे की बलि दी जाती थी और देवता कोई चमत्कार करता था, लेकिन उसे सपनों के जाद में विश्वास था। बाली को पूरा विश्वास था कि यदि वे कड़ा परिश्रम करते रहे, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। सुग्रीव को ऐसा कोई भ्रम नहीं था। उसने उन विख्यात वास्तुकारों के नाम याद करने की कोशिश की जिन्हें वह अपनी यात्राओं के दौरान मिला था, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वानर को ऐसे वास्तुविदों से मिलने देगा जो जाति में उनसे ऊंचे थे। लेकिन उसने बहुतों के बारे में सुन रखा था और उनमें से कुछ को दर से देखा भी था। आखिर अछत वन नरों के लिए कौन काम करेगा? और यदि उसने किसी को इसके लिए मना भी लिया, चाहे वो असुरों के प्रदेश से हो अथवा देवताओं के देशों से जिन्होंने नर्मदा नदी के पास नगर का निर्माण किया था, तो उसे ये भी नहीं पता था कि वो उन्हें भुगतान कैसे करेगा। उसे महसूस हुआ कि वो अपने भाग्य से बंधे हाथ था, ठीक अपनी दत्तक माता अहल्या के समान, जिसके बारे में उसने सुन रखा था कि उसे व्यभिचार के आरोप में अभी भी एक चट्टान के साथ बांध कर रखा गया था। अहल्या का विचार आते ही उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसे उस महिला का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन क्या अहल्या ने अपने पति के विश्वास को नहीं तोड़ा था? किंतु इस समय अतीत के संबंध में सोचने का कोई अर्थ नहीं था। यदि उसने उस दिन अहल्या और इंद्र को उस अवस्था में नहीं देखा होता तो वो और बाली अभी भी आश्रम में दासों के समान रह रहे होते। उनके सिर पर एक पक्की छत होती और खाने को दलिया होता। उन्होंने जो धन अपनी मेहनत से अर्जित किया था वो समाप्त हो गया था और उनकी जाति के अन्य लोगों जैसे किन्नरों अथवा गंधों ने उन्हें भोजन आदि सामग्री देने से मना कर दिया था। जब तक उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, कोई भी वानर उन्हें कुछ भी नहीं बेच सकता था। कुछ दिन के लिए वो उन जानवरों को मारकर और उन्हें अपना भोजन बनाकर जीवित रहे थे, लेकिन जानवर भी अब समझदार हो गए थे
और वे जंगल के उस हिस्से से बचकर निकलते थे। इसके अतिरिक्त बाली दूसरे जानवरों का शिकार करने के विरुद्ध था, क्योंकि उसका मानना था कि जीने का ये आदिम तरीका था। वो कृषि करना चाहता था, जिस प्रकार असुर और देवता करते थे, लेकिन नदी पूरी तरह सूख गई थी। बाली ने जिस वाटिका को सींचा था, वो पेड़ पौधों के एक रोग से सूख गई थी। वहां केवल 7 खजूर के वृक्ष मजबूती से खड़े थे। उत्तर दिशा से धूल की हवाएं चल रही थी और आकाश बिल्कुल नीला था। आकाश में बादल बिल्कुल नहीं थे। वहां केवल एक चीज अवश्य मौजूद थी, और वे थे मच्छर। सुग्रीव ने दरदराज के वानरों के गांवों में भूखमरी से हुई कई मौतों के बारे में सुना था। उसने ये भी सुना था कि उन गांवों पर देवताओं ने दासों के लिए हमला कर दिया था। कुछ वानर इस आशा के साथ स्वयं ही दास बन गए थे कि उन्हें दिन में कम से कम एक बार का भोजन अवश्य ही खिलाया जाएगा। बाली हमेशा उखड़ा हुआ रहता था और छोटे छोटे कारणों से गुस्सा कर देता था। सुग्रीव इस कारण उससे बात करने से बचता था। ऋक्षराज ने गाना बंद कर दिया था। निराशा से भरे उन दिनों में सुग्रीव के लिए ये एकमाल सांत्वना की बात थी। एक दिन जब बाली वाटिका के लिए कुछ पौधे लेने जंगल में गया था, सुग्रीव ने तय किया कि वो नगर को छोड़कर वैद्यराज सुषेण की कुटिया में चला जाएगा। उसका बहाना था कि उसे पेट में तेज दर्द हो रहा था, जिसके लिए उसे वैद्यराज को दिखाना आवश्यक था। ऋक्षराज भी उसके साथ जाना चाहता था। वो वास्तव में वैद्यराज से ये जानना चाहता था कि जितनी शराब वो पहले पी लेता था, अब उतनी शराब नहीं पी जाती थी। वो इसका कारण जानना चाहता था, लेकिन सुग्रीव ने उसे किसी तरह न जाने के लिए मना लिया। जब वो वैद्यराज की कुटिया में पहुंचा तो उस समय वो कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन दोनों लड़कियां वहां मौजूद थी। उसे प्रभा की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी। वो लड़की बिना सांस लिए निरंतर बातें करती चली जाती थी और वो तारा से बातचीत आरंभ करने के लिए भी जूझता था। वो उसके मन की था लेने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके मौन ने उसे परेशान कर दिया था। वो विनम्र थी, लेकिन सदैव डर रहती थी। उसने सोचा कि उसने उसकी गर्मजोशी के तब फिर से दर्शन किए थे, जब वो उनके नगर को देखने आई थी, जो वहां नहीं था। क्या वो उसके भाई को लेकर कोई सपने देख रही थी? उसने बातचीत आगे बढ़ाने के लिए वो नगर इमारत से संबंधित अपनी समस्याओं के बारे में बात करने लगा था। उसमें अपने प्रति हीनता का भाव था और उसने पूरी चेष्टा की थी विनोदी होने की। प्रभा थोड़ा सा उकसाने पर भी हंस पड़ती थी और उसका अपना अधूरे मन का हास्य तारा पर आकर लुप्त हो जाता था। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वह कोई सपना देख रही हो, और अक्सर उसे उससे किया गया अपना प्रश्न दोहराना पड़ता था। सुग्रीव ने उसके सामने अपने नगर के लिए एक वास्तुकार की आवश्यकता का उल्लेख किया, जो व्यावहारिक रूप से नगर की रूपरेखा तैयार करना जानता हो, लेकिन तारा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उस समय वे नदी के किनारे टहल रहे थे। इससे वो चिढ़ गया कि तारा ने उसकी ओर लेशमाल भी ध्यान नहीं दिया था। उसने प्रभा को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन शीघ्र ही उसे इस बात का अफसोस होने लगा था। वो लड़की उसके उकसावे में नहीं आई और उसने ये कहानियां सुना सुना कर सुग्रीव को उबा दिया कि उसका बचपन कितना कठिन था और कैसे उसे बचाया गया था। वो उत्तर में केवल हूं हाँ ही करता रहा, जबकि वह इसके साथ साथ तारा के चेहरे के भावों को पढ़ने की भी चेष्टा कर रहा था। उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि प्रभा ने बोलना बंद कर दिया था। ये मौन बहुत असमंजस में डालने वाला था और शिष्टाचार के तौर पर उसने एक बार फिर उसके सामने एक वास्तुकार की आवश्यकता को दोहराया जो निःशुल्क काम कर सके। तभी तारा बोली, प्रभा, इस कार्य के लिए क्या नल उपयुक्त नहीं रहेगा? प्रभा ने, जो थोड़ी सी खीज महसूस कर रही थी, उदासीन भाव से अपना सिर हिलाया। तब तारा ने बताया, ये लड़का वास्तुविद विश्वकर्मा के घर में एक दास के रूप में रहता था। उसका पिता उसे वहां से वापस ले आया और अब झोपड़ियों के ऊपर छप्पर बनाकर अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है।
मैं उसके पास संदेश भेज दूंगी। सुग्रीव ने उत्तर में सिर हिलाया। जब वहां व्याप्त मौन असह्य हो उठा तो उसने उनका धन्यवाद किया और वापस लौट गया। उसका मन भारी हो गया था। उसे सुषेण के घर पर नहीं जाना चाहिए था। तारा के व्यवहार ने उसे परेशान कर डाला था। उसके मन में तारा को लेकर कई संभावनाएं पैदा होने लगी और वो अपने मन में बेतुके से निष्कर्ष निकालने लगा ताकि वो उन्हें बदलकर फिर से सब कुछ नए सिरे से आरंभ कर सके। वो तारा के पिता से उसका हाथ मांग लेने के बारे में सोचने लग पड़ा। वो कुछ भी नहीं था। उसके पास न धन था, न ही जमीन, और वो अपनी जाति से निष्कासित व्यक्ति था। वो उसके साथ विवाह करने के बारे में क्यों सोचेगी? सुग्रीव ने अपने अंदर बहुत गहरी हीन भावना महसूस की। मेरा चेहरा कुरूप है, मैं निर्धन हूं और आर्थिक रूप से कमजोर हूं। अब और अधिक जीने का अर्थ ही क्या है? ऐसी बातें सोचता हुआ वो झरने की ओर चल पड़ा और कुछ समय के लिए वो उसके किनारे पर खड़ा रहा। शायद उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसे एहसास होगा कि वो उससे कितना प्रेम करता था और उसने उसके प्रेम की उपेक्षा करके कितनी गंभीर भूल की है। उसकी मृत्यु से उन सभी लड़कियों को एक सबक मिलेगा जो पुरुषों के दिल तोड़ती है। जब उसने चट्टान के नीचे की ओर देखा तो उसने कल्पना की कि उसका शरीर नीचे औंधे मुंह पड़ा हुआ था। झरने के नीचे उबड़ खाबड़ चट्टान पर रक्त के छींटे बिखरे हुए थे तो उसका आत्महत्या करने का विचार बदल गया। धीरे धीरे निराशा ने क्रोध का रूप ले लिया। वो तारा को पाना चाहता था। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वो उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा। वो एक चट्टान के किनारे पर बैठ गया और पिछले कुछ घंटों के दौरान तारा से हुई उसकी बातचीत को याद करने लगा। उसने निष्कर्ष निकाला कि उसने एक बार फिर स्वयं को उसके सामने मूर्ख सिद्ध कर दिया था। उसने कसम खाई कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा। उसने निर्णय किया कि वो तारा की उपस्थिति में अपने अंदर भय नहीं महसूस होने देगा, नहीं वो मौन धारण करके बैठेगा। वो अपने भाई की तुलना में बहुत समझदार था और दूसरों का ध्यान स्वयं रखने वाला था, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि तारा उसकी अपेक्षा अपने लिए बाली का चुनाव करे। जब वो अपने नगर पहुंचा तो एक दुबला-पतला और सांवले रंग का व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। ऋक्षराज ने सुग्रीव की ओर देखा और बोला, तुम कहाँ घूम रहे हो? ये लड़का बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। उस व्यक्ति ने झुककर उसे अभिवादन किया और बोला, वैद्यराज की सुपुत्री ने मुझे यहां भेजा है। मेरा नाम नल है। प्रथम दृष्टि में नल का व्यक्तित्व बहुत अधिक प्रभावशाली नहीं लगा। वो मलिन दिखता था। उसने एक धोती पहनी हुई थी जो कई जगह से फटी हुई थी और उसके बाल तथा दाढ़ी उलझे हुए थे। नगर का निर्माण करने वाले व्यक्ति की दृष्टि से वो बहुत युवा लगता था। नगर निर्माण के संबंध में वानरों को कितना ज्ञान है? सुग्रीव के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना नल अब तक किए गए काम का निरीक्षण करने लगा। सुग्रीव ने कई बार उसे असंतोष से सिर हिलाते हुए देखा। क्या आपने नगर का कोई नमूना बनाया है? मिट्टी का या लकड़ी का? नगर के लिए कोई योजना बनाई है? सुनकर सुग्रीव ने ऐसे पलकें झपकाई जैसे वह कोई अलग ही भाषा बोल रहा था। तभी ऋक्षराज ने कहा, पत्र, हम कोई भी योजना नहीं बनाते हैं, बस चीजें अपने आप हो जाती है। सुग्रीव तय नहीं कर पाया कि उभयलिंगी ने ये बात परिहास में कही थी या गंभीरता से। नल ने ऋक्षराज की ओर देखकर कहा, आप इस तरह से कुछ भी नहीं बना सकते। मुझे मालूम है कि मेरा नगर कैसा होना चाहिए। सुग्रीव ने बाली को आते हुए नहीं देखा था। बाली ने अपने बाज मोड़कर अपनी चौड़ी छाती पर रखे हुए थे और बड़े ध्यान से नल को देख रहा था। आप बाली है ना? भाई, ये तो बेवकूफी है। बातचीत आरंभ करने का ये उचित तरीका नहीं है। सुग्रीव ने सोचा, किसी ने भी आज तक बाली को बेवकूफ नहीं कहा था, उसके सामने भी नहीं। ये व्यक्ति या तो पागल है या मूर्ख है। नल की बात सुनकर बाली का चेहरा काला पड़ गया था। आखिर आप कौन हैं? मैं नल हूं। मैं एक भवन निर्माता हूं और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको भवन निर्माण के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
आपको बुलाया किसने है? वैद्यराज की पुत्री तारा ने। उसने बताया था कि आपको किसी भवन निर्माता की तलाश है। सुग्रीव ने देखा, बाली के चेहरे पर मुस्कान थिरकने लगी थी। ओह, तारा ने आपको भेजा है? बहुत बढ़िया। आइए, बैठकर योजना बनाते हैं कि हम कैसे किष्किंधा का निर्माण कर सकते हैं। सुग्रीव ने उन्हें जाते हुए देखा। वे बिना उससे कुछ बोले चले गए थे। ऋक्षराज वापस बरगद के पेड़ के नीचे अपने विश्राम स्थल पर लौट आया। तारा का नाम सुनते ही जिस प्रकार बाली के चेहरे के हाव भाव में परिवर्तन आया था, उससे सुग्रीव चिंतित हो उठा था। प्रथम दृष्टि में उसने नल को पसंद नहीं किया था, और जिस प्रकार नल बिना उसका धन्यवाद किए वहां से गया था, उससे उसे बुरा लगा था। अगले कुछ सप्ताह सुग्रीव के लिए नरक के समान थे। बाली और नल घंटों बैठे नगर के निर्माण की योजनाओं पर विचार विमर्श करते, जबकि उसे कभी ये काम तो कभी वो काम करने का आदेश दिया जाता था। नल ने मिट्टी का 3 फीट ऊंचा और 20 फीट के घेरे का नगर का एक नमूना बना लिया था। नगर का स्वरूप कैसा होगा, इसे लेकर सुग्रीव की निरंतर नल और बाली से बहस होती थी। आरंभ में जिस स्थान को उन्होंने चुना था, नल नगर के निर्माण के लिए चुने स्थान को वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर ले गया था। वाटिका को नगर के बाहरी भाग के लिए छोड़ दिया गया था, जिससे वो और भी दक्षिण की ओर हो गई थी, जहां कई गुफाएं बनी हुई थी। मैदानी क्षेलों में उपवन और वाटिका के साथ निवास स्थान के रूप में गुफाओं को इस्तेमाल करने का विचार बाली को बहुत पसंद आया था, लेकिन सुग्रीव को नहीं। बाली का विचार था कि नगर के लिए सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए, लेकिन सुग्रीव उसे अधिक से अधिक सुंदर बनाने के पक्ष में था। समुद्र के किनारे बना असुरों का नगर उसे बहुत पसंद था, और वो किष्किंधा को भी उस जैसा ही बनाना चाहता था। नल ने कहा कि बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए समुद्र एक प्राकृतिक बाधा का काम करता था, लेकिन एक पहाड़ी नगर के मामले में गुफाओं और चट्टानों का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना चाहिए। नल शीघ्र ही अपनी सहायता के लिए पुरुषों व महिलाओं का एक समूह अपने साथ ले आया था। बाली को अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देना अच्छा लग रहा था, और उसकी उन कर्मचारियों के साथ गहरी मित्रता सी हो गई थी। वे लोग अपना अपना भोजन इत्यादि लेकर आते थे। भवन स्थल किसी बड़े पिकनिक कैंप जैसा लगने लगा था। भोजन पकाने के लिए खुले में एक चूल्हा बना हुआ था। ऋक्षराज के विशेषज्ञ नेतृत्व में समीप के जंगल में गुप्त रूप से मदिरा बनाई जा रही थी, जहां सैकड़ों लोग पिसाई का काम कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर दूसरों को आदेश दे रहा था। इसके अतिरिक्त वे अपनी राय भी दे रहे थे कि कार्यों को कैसे किया जाना चाहिए। उनकी मजदूरी को लेकर कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन सुग्रीव को विश्वास था कि इस विषय को आज नहीं तो कल निपटाना ही होगा। सग्नीव के सभी सुझावों को हंसी में या नापसंद करके हटा दिया गया था, और इससे उसके हृदय में नगर के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी, जिसका निर्माण करने की लोग योजना बना रहे थे। सभी श्रमिक उसके साथ एक संकी व्यक्ति के समान व्यवहार करते थे। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सीधे सादे लेकिन सनक से भरे सुझाव होते थे, जैसे नगर के केंद्र में एक फव्वारा बनाना। ऐसा फव्वारा कौन चाहता था, जबकि 100 कदम की दूरी पर विशाल पंपा नदी बहती थी। वहां चमेली का बगीचा कौन चाहता था, जबकि समूचा जंगल सुगंधित फूलों से सराबोर था। उसके सुझावों को अविश्वास अथवा मुस्कुराहट के साथ एक ओर रख दिया गया था। नल जोर से हंसा और विशाल पत्थरों के साथ नगर की दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए वो वापस काम में जुट गया। उसने भावहीन मुद्रा के साथ पूछा कि क्या सुग्रीव किले के द्वार के ऊपर कुछ मूर्तियों को स्थापित करवाना चाहेगा, जैसे नृत्य करते हुए हाथी या मुस्कुराते हुए शाही, और फिर उसके कर्मचारी जोर से हंस पड़ते। यदि वो अपने भाई से इसकी शिकायत करता तो बाली उससे यही कहता कि तुम इस सब से दूर रहो और नगर निर्माण का काम इन विशेषज्ञों पर छोड़ दो। यदि सुग्रीव कोई सहायता करना भी चाहता तो वो पटरी बिछाने के कार्य के लिए शिलाखंडों को तोड़ सकता था।
बाली पत्थर तोड़ने के लिए एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए कहता और सुग्रीव को एक उत्साही और गंदे श्रमिकों के समूह से प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर करता। स्पष्ट है कि सुग्रीव इसमें हार गया था। उसने स्वयं को बहुत अपमानित और महत्वहीन महसूस किया। दिन भर के काम के पश्चात जब वे मदिरा का आनंद लेने के लिए बैठे तो बाली ने अपने कठोर व्यवहार से बिगड़े वातावरण को सहज बनाने की कोशिश में स्थिति को और भी बदतर बना लिया था। अपने मूर्ख लेकिन फिर भी प्यारे छोटे भाई के लिए बाली के स्नेह के दावे से सुग्रीव को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। उसे बाली के स्नेह की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक समानता के रूप में जो सम्मान वो पाने का अधिकार था, बाली ने वो सम्मान उसे कभी नहीं दिया था। जिस प्रकार वो अपने अनाड़ी छोटे भाई से चालबाजियां खेलता था, उससे वो तंग आ चुका था। वो बाली से अपने लिए प्रशंसा का एक शब्द सुनने के लिए व्यग्र था। सबसे बुरा समय तो वो था जब नगर निर्माण के कार्य में होने वाली प्रगति के संबंध में जानने के लिए तारा और प्रभा उससे मिलने आई थी। तब बाली यहां वहां सुग्रीव को आदेश देता रहता था। वो उससे तारा के लिए पानी लाने, फल या फूल लाने के लिए कहता। बाली ने उसके और तारा के प्रति जो अधिकार की भावना दिखाई थी, वो उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसे तारा से बात करने का शायद ही कभी समय मिला था। उसे विवश कर दिया गया था कि वो हमेशा बिना विराम दिए चटपटर करने वाली प्रभा के साथ समय बिताए। उसे ऐसे प्रत्येक क्षण से घृणा थी। तारा के लिए अपने प्रेम और उसे पाने की तीव्र लालसा ने उसमें इतना भय पैदा कर दिया था कि उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका भाई हमेशा के लिए तारा को उससे दूर ले जाएगा। इस विचार से वो अपने भाई बाली से घृणा करने लगा था। बाली के प्रति जो घातक विचार अक्सर उसके मन में आते थे, उसके लिए वो स्वयं को दोषी महसूस करता था। इस अपराध बोध को हल्का करने के लिए वो कुछ दिन बड़ी कठिनाई से अपने भाई का कहा मानता रहा। निश्चित रूप से बाली इस पर ध्यान देता था और उससे पूछता था कि क्या वो उससे अप्रसन्न था। बाली सुग्रीव के प्रति अच्छा बनने की चेष्टा करता और इससे उसे और अधिक चिढ़ होती थी। सुग्रीव ने महसूस किया कि उसे कोई भी नहीं चाहता था। वो अवांछित था बाली के लिए, तारा के लिए, सभी के लिए। ऋक्षराज बार बार ये कहता रहता था कि बाली और सुग्रीव की जोड़ी कितनी दिव्य लगती थी, और हर बार वो इस संबंध में सुग्रीव की राय जानने के लिए उस पर जोर देता, जिसे सहन कर पाना सुग्रीव के लिए बहुत कठिन हो जाता था। और जब सुग्रीव अपना आपा खो बैठता, जो कि अक्सर होता था, तो ऋक्षराज उसे अपनी पसंदीदा मदिरा पेश करता, जिससे उसका क्रोध शांत हो जाता था और उसकी भावनाओं का आवेग कम हो जाता था। उसकी कुंठा को बढ़ाने के लिए इतना ही पर्याप्त था कि नगर उसकी आंखों के सामने आकार ले रहा था और वह उसे कुरूप मानता था। बनाया जा रहा नगर दिखने में अरुचिकर और कुछ उपयोगी कार्यों में काम आने वाला लगता था। कुछ कुछ कारागारों जैसा जो देवताओं और असुरों ने उन दासों को कैद करके रखने के लिए बनाए थे, जो अपने कार्यों में भूल करते थे। सुग्रीव चिंतित था, क्योंकि वो जानता था कि ये उत्साह लंबे समय तक नहीं रहेगा। यदि श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं दी जाएगी, तो बाली जितना भी उन्हें प्रेरित करने वाले भाषण दे ले और उनकी पीठ थपथपा ले, लेकिन लोग वहां काम नहीं करेंगे। लोगों ने वानर भाइयों के लिए काम करने के लिए वानर सभा को अपना विरोध जताया था। बड़े बुजुर्गों की सभा भी अपने समय की प्रतीक्षा कर रही थी। सुग्रीव नगर निर्माण पर मंडराते हुए संकट को समझ रहा था और उसके भाई ने जैसे इसकी ओर से आंखें मूंदी हुई थी, और वो समय उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी आ गया था।